अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट रमेश कुमार ने एनडीटीवी इंडिया मीडिया हाउस से रिजाइन किया था। रिजाइन की वजह थी एनडीटीवी इंडिया को अडानी ग्रुप का टेक ओवर करना। रवीश कुमार और उनके समर्थक कई बार भारत सरकार के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार अंबानी और अडानी के लिए काम करती है, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है और उसके बदले में अंबानी और अडानी मीडिया को खरीदकर मोदी सरकार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। रवीश कुमार को लिबरल्स और लेफ्ट लीनिंग ग्रुप का काफी सपोर्ट हासिल था और मोदी विरोधी या फिर बीजेपी विरोधी गुट के लोग रवीश कुमार को काफी पसंद करते थे। इसलिए जैसे ही रवीश कुमार ने एनडीटीवी इंडिया से रिजाइन करने की घोषणा की, उसके बाद से मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए कि मोदी सरकार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को भी इंडिपेंडेंट तरीके से काम बिल्कुल नहीं करने दे रही है और भारत में जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट खतरे में है। और मोदी सरकार के आने के बाद भारत में पत्रकार और पत्रकारिता खतरे में है। आग में घी डालने का काम किया रेजिग्नेशन के बाद रवीश कुमार की यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो ने, जिसमें रवीश कुमार ने आरोप लगाया कि भारत में पत्रकारिता ने अपना गोल्डन समय कभी देखा ही नहीं, लेकिन जितनी बुरी दशा आज पत्रकारिता की भारत में है उतनी कभी हुई भी नहीं थी। जर्नलिज्म के बारे में जो भी अच्छी चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय की जा रही हैं, खत्म की जा रही हैं। इसके साथ ही रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में इशारा किया कि मोदी गवर्नमेंट भारत में जर्नलिज्म को खत्म कर रही है, जिसके बाद लॉस एंजलिस टाइम्स से लेकर अल जजीरा और बीबीसी और न जाने कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने मोदी गवर्नमेंट को हिंदू नेशनलिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट करार देकर ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारत में जर्नलिज्म खतरे में है और भारत में जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट होकर बिना डर के काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि मोदी सरकार भारत में हर एंटी गवर्नमेंट जर्नलिस्ट को जेल में बंद कर रही है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा बस्ट हो गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की इंडिपेंडेंट बॉडी की एक रिपोर्ट के कारण, जो न्यूज रिपोर्टर और जर्नलिस्ट के राइट्स के लिए खड़ी की गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जर्नलिस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करने वाले देशों को लिस्ट करके एक रिपोर्ट जारी की है और उस लिस्ट में टॉप किया है चाइना ने। दरअसल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पूरी दुनिया के डेटा को कंपाइल करके ये बताया गया कि दुनिया भर में जेलों में बंद जर्नलिस्ट की संख्या 533 तक पहुंच गई है। इन सभी जर्नलिस्ट को इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए अलग अलग देशों की सरकारों ने जेल में बंद करके रखा है। पिछले साल ये संख्या 488 थी। इस एनजीओ ने रिपोर्टर्स को अरेस्ट करने वाले टॉप 5 देशों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि चाइना ने सबसे ज्यादा 110 जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है। उसके बाद म्यांमार ने 62, जबकि तीसरे नंबर के ऊपर ईरान ने 47 जर्नलिस्ट जेलों में बंद करके रखे हैं। चौथे नंबर के ऊपर वियतनाम ने 39 जर्नलिस्ट, जबकि बेलारूस ने 31 जर्नलिस्ट को अरेस्ट करके जेलों में बंद किया है। यानी भारत इन टॉप 5 देशों में आता ही नहीं है। खास बात तो यह है कि साल 2022 में डिटेन, किल्ड, होस्टेज या फिर मिसिंग जर्नलिस्ट को लेकर जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें कुल 25 पेज हैं और इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में कौन कौन से देशों में पत्रकारों को डिटेन किया जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं और कौन कौन से देश जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म के लिए हाई रिस्क कंट्रीज हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 25 पेजेस की इस रिपोर्ट में कई सारे देशों का नाम है, लेकिन भारत का नाम एक भी बार नहीं लिया गया है। यानी ऐसा कोई डेटा भी नहीं मिला है जो ये दर्शाता हो कि भारत में जर्नलिस्ट या फिर जर्नलिज्म खतरे में है। और अगर इस बात में सच्चाई होती तो रिपोर्ट में उस चीज को जरूर मेंशन किया गया होता कि भारत सरकार ने कितने जर्नलिस्ट को अरेस्ट करके जेलों में बंद किया है और भारत में कितने जर्नलिस्ट मिसिंग है, कितने मारे गए वगैरह वगैरह। इस तरह का डेटा तो जरूर सामने आता, लेकिन इसके बावजूद भारत में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में प्रेस फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है और पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट को भारत में आजादी है ही नहीं और वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकते हैं। खैर, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत में प्रेस फ्रीडम खत्म या फिर कम हुई है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।